echo of his call. Good morning to you all. आप सभी को सुप्रभात। I hope you are all well. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। I'm sure that this day will be a blessed day for you. मैं आशा करता हूँ कि ये आज का दिन आप सब लोगों के लिए अच्छा रहेंगे। Today, quickly, I want to share with you about the Lord Jesus Christ and the prophecy which was given about him in the Old Testament period. आज मैं प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में कि भविष्यवाणी कई साल पहले किया गया, उस पुराने नियम से मैं बताना चाहता हूँ। In the lives of God's people in the Old Testament, there was an urgent need. पुराने नियम में देखेंगे तो कि लोगों के जीवन में, इजरायलों के जीवन में एक राजा का जरूरत था। That is, for about 450 years, they were ruled by judges up to Samuel. हम देखते हैं पुराने नियम में 450 साल करीबन ये इजराइल लोगों के न्यायों के द्वारा शासन किया गया हुआ। So the people asked the Lord for a king for them. ये इजराइल लोग ने परमेश्वर से जाकर के एक राजा के लिए पूछे। So the Lord God wanted to fulfill their request. परमेश्वर उन लोगों को मांग के हिसाब से एक राजा दिया। And he raised Saul as a king. और उन लोगों को एक साउल नाम का एक राजा दिया। Then he raised King David. उसके बाद दाऊद राजा को उन लोगों को जीवन में दिया। So in the genealogy of David, Jesus Christ was born. दाऊद के वंश में यीशु मसीह पैदा हुआ था। But before Jesus Christ was born, there was a lot of prophecies about Jesus Christ's birth. यीशु मसीह पैदा होने से पहले कई प्रकार का भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा गया था। It is mentioned in Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. वो यशायाह उसका 9 अध्याय उसकी 6 और 7 पद में इस प्रकार लिखा गया है। The prophecy says like that, the government will be upon his shoulder. और उस भविष्यवाणी में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, He will be a wonderful God. वो हमारे लिए कि एक अद्भुत युक्ति करने वाला होंगे। He will be a wonderful counselor. वो हमारे लिए एक अद्भुत युक्ति करने वाला होंगे। He will be mighty God. और वो पराक्रमी परमेश्वर रहेंगे, Everlasting Father अनंत काल का पिता and Prince of Peace. और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। So this is the prophecy given by the prophets about Jesus Christ. ये भविष्यवाणी कि यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था। So now Jesus Christ become the savior of the world. हम जानते हैं कि यीशु मसीह कि इस धरती को हमें उद्धार करने के लिए आया। यीशु उद्धार करता है। Today the whole world is under his authority. आज हम सारे संसार के लोगों को देखेंगे उसकी अधीन में हैं। This morning I want to share with you that this savior of the world, Jesus Christ, is the protector for your life. आज की सुबह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, वो हमें सुरक्षा भी देता है। Because of the problems you have been searching for peace and protection through various sources, but this morning God says that Jesus Christ is the only redeemer for you. कई बार हमारे जीवन में जब तकलीफ आता है, दुख आता है, समस्या आता है, हम लोग सुरक्षा के लिए, शांति के लिए इधर भागते हैं, पर यीशु मसीह कहता है कि वो हमें शांति देने के लिए He can redeem you from all your sufferings. वो हमें हर एक प्रकार का दुख तकलीफ से उद्धार कर सकता है। He can redeem you from all your diseases. वो हमें कि हर एक प्रकार बीमारी से छुटकारा दे सकता है। This morning God sent his son Jesus Christ to this world. आज का सुबह यीशु मसीह इस धरती को आया, या परमेश्वर उनके बेटा को भेजे थे। He is full of authority. उनके पास संपूर्ण अधिकार है। He can do anything in anybody's life at any time. वो हमारे जीवन में हर काम कर सकते हैं। He is readily available for you even today. वो आज भी हमें करने के लिए तैयार है।
This morning He can perform a miracle for you. आज के सुबह वो आप लोग के जीवन में एक अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। He is wonder working God. वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। He can perform a miracle this morning for you. आप लोगों के जीवन में वो अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। Most of the time during the past several years you have been searching for peace and protection. कई दिनों कई साल हम लोग शांति और सुरक्षा के लिए ढूंढते इधर उधर चल रहे थे। You have been trying in different sources. बहुत सारे जगह को भी गए हैं उस शांति और सुरक्षा पाने के लिए। There's a word from heaven to you this morning. आज स्वर्ग से आप लोगों के लिए परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है, You will be successful today. आज आप लोग सफल पाओगे। God the Father has made His Son to come to this world to protect you and meet all your needs this morning. पिता परमेश्वर आज की सुबह अपनी एकलौता बेटा को इस दुनिया में भेजा आप लोगों को शांति और सुरक्षा देने के लिए। And this morning you may be tired because of the ill health of your body. शायद आप लोग की बहुत थक चुके हैं जो बीमारी के द्वारा। You may be sad because of the wrong things happened in your family. आपके परिवार में जो दुर्घटना घटी है समस्या के कारण दुखी हो। You may be sad because of the various problems in the life. शायद आपके जीवन में कई प्रकार का समस्या के कारण आप लोग दुखी हो। Whatever the name of the problem may be. शायद जो भी समस्या भी हो ना सके, Whatever the seriousness of the problem may be. जो भी समस्या भी हो, It is nothing for Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं है। He will easily solve your problems through His word. वो आपकी हर एक प्रकार का समस्या को दुख तकलीफ को दूर कर सकता है। He can save you from all your troubles and perils of this life. वो हमारे हर एक समस्या और दुख तकलीफ को दूर कर सकता He है। can protect you from the tricks of the devil. शैतान की हर एक चालाकी से वो हमें सुरक्षा दे सकता है। This morning you have to take a decision to follow Him alone. आज के सुबह मैं बताना चाहता हूँ, आज आप लोग निर्णय लीजिए और उसके पीछे चलने के लिए वो जरूर आपको सुरक्षा और शांति देगी। He should be your savior. वो हमें उद्धार दे सकता है। You can believe Him 100%. उसके ऊपर आप 100% विश्वास रखिए। Put all your problems through Him, to Him. आपकी सारे समस्या उसके ऊपर डाल दीजिए। Cast away all your problems right now. उसके ऊपर सारे समस्या बोझ को दे दीजिए। You will be relieved and you will be blessed. आप आराम पाओगे, शांति पाओगे और आशीष पाओगे। I'm happy to pray with you now. मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, I pray for my brothers and sisters on the other side. मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई और बहनों इस वचन को सुन रहे हैं, Lord, when they are watching this program, Lord, be with them and touch their bodies. जब वो लोग ये वचन को सुन रहे हैं उन सारे लोगों को आप छू करके आशीषित कीजिए। Please prove that you are the savior of the world. आप जो उद्धार करता है उन लोगों के जीवन में आप उद्धार करके प्रभु आपके उन लोगों के जीवन में की प्रशंसा पाइए। This morning, whatever the problems of the viewers may be, आज की सुबह जो भी समस्या उन लोगों के ऊपर होगा, Lord, whatever the problem of my brother or sister who is in contact with me right now, जो भाई और बहनें मेरे साथ में संपर्क में हैं, अगर किसी प्रकार का समस्या में गूंज रहे जा रहे उन लोगों को छुटकारा दीजिए। in the name of Jesus, I speak prosperity and healing in the body of this brother and यीशु sister. मसीह के नाम से हम छुटकारा मांगते हैं, उद्धार मांगते हैं और आशीष मांगते हैं। Thank you so much for the wonderful work you have started right now. धन्यवाद देते हैं कि आप अद्भुत काम हमारे जीवन में करने के लिए। This day should be a blessed day. आज का दिन एक आशीष का दिन हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.